ओम शांति। सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। ज्योति सिस्टर आज की होती है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुबह की सत्र में सभी का स्वागत है। तो आज 2 मुरली रीड करने को मिली है, जिसमें फर्स्ट मुरली है फरिश्ता स्वरूप में स्थिति और दूसरी मुरली है 3 कंबाइंड स्वरूप। दोनों ही मुरली में बाबा हमें योग की 2 अलग अलग विधियां बता रहे हैं, जिससे कि हम निरंतर योग में जाए। पहले मुरली में फरिश्ता स्वरूप में पूरा लाइट के स्वरूप में कैसे स्थित होना है, जैसे बाबा ने एग्जांपल्स देते हुए बताए। जैसे नॉर्मल जीवन में भी जैसे हम देखते हैं, ड्रामाज रहते हैं, पिक्चर फिल्म्स रहते हैं, उसमें जो साधारण हीरो हीरोइन रहते हैं उनके ऊपर लाइट का फ्लैश आता है, तो उनके साधारण भी वो एकदम फीचर्स बदलकर अलग ही फीचर्स दिखते हैं। वैसे ही बाबा बोले आप तो खुद लाइट स्वरूप हो। और उसमें आगे बाबा ने बताया कि ये जो हमारा फरिश्तापन का स्थिति है ना, उसका हम जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते हैं, उसमें से हम गुण और शक्तियां हर रोज देते रहते हैं ना। बाबा हमेशा बोलते कि आप शक्तियों का दान दो, गुणों का दान दो। तो ये लास्ट में भक्तों को ऐसे अनुभव होगा कि हमारे ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है, और लास्ट में हमारा फरिश्ता स्वरूप ही उनको देवी स्वरूप में साक्षात्कार कराएगा, जो फिर आगे जाकर द्वापर में वो पार्ट खुलेगा भक्ति का, तभी वो हमारे रूप की वहां से पूजा करेंगे कलयुग के अंत तक। तो इतना फरिश्ता स्वरूप का महत्व है। दूसरे मुरली में बाबा ने 3 कंबाइंड स्वरूप में फर्स्ट स्वरूप प्रकृति और पुरुष, जैसे कि शरीर और आत्मा अलग नहीं रह सकते, ये फर्स्ट स्वरूप। दूसरा विष्णु चतुर्भुज, और तीसरा शिव शक्ति स्वरूप। इसमें गहराई से बताते हुए बाबा बोले अगर आप खुद को अकेला समझेंगे तो फिर आपको माया तंग करेगी, कायर बनेंगे। लेकिन अगर आप कमजोरी और इसमें से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को हमेशा स्मृति में रखना है कि हम कंबाइंड है। शिव शक्ति के सिवाय कुछ नहीं कर सकती और शक्ति शिव के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। तो हमेशा कंपेनियन बाबा को रखना है। इतने जन्म हमने अलग अलग कंपेनियन रखे हैं। कोई धन के ऊपर रहता है, कोई निर्भर रहता है, कोई अलग कंपनी के रूप में। तो बाबा बोलते अभी वो तो जैसे बंदर के खेल के जैसे, वो एग्जाम्पल के रूप में दिखा है। जैसे शुरुआत में बंदर में बंदर के खेल चलते थे ना, वो घूंघट में रहती थी, फिर वो आगे देखती थी। वो ऐसे खेल आपने देखे होंगे, नटखट खेल। तो वो भी बाबा ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे के बताया है। और बाबा बोलते ऐसा आपको कंपेनियन आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंपेनियन तो अगर आप साथ रहते हो तो आपको स्वप्ने में भी कमजोरी नहीं आएगी। तो ऐसे 2 मुरलीज है। तो अभी हम फर्स्ट मुरली रीड करते। सभी आत्मिक स्वरूप में बैठेंगे। मुरली का टाइटल ही फरिश्ता स्वरूप है, तो सभी अपना लाइट माइट स्वरूप फरिश्ताई ड्रेस पहनेंगे और फरिश्ता स्वरूप में ही मुरली सुनेंगे। मुरली का डेट है 5 सितंबर 1975। फरिश्ता स्वरूप में स्थित फर्शवासी मनुष्य
से अर्शवासी फरिश्ता बनाने वाले सदा लाइट रूप प्रमुख हीरो पाठधारी जीरो शिव बाबा ने फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी बच्चों के सम्मुख यह मधुर महावाक्य उच्चारे। तो हमें लाइट रूप प्रमुख हीरो पाठधारी समझना है और फरिश्ताई स्वरूप में स्थित होकर बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य सुनने। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। चलो फरिश्ता स्वरूप में जो स्थित नहीं है, आ जाओ फरिश्ताई ड्रेस में। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगी। देखो, जब तक हम फरिश्ताई ड्रेस नहीं पहनते, जब तक हम लाइट स्वरूप नहीं बनते, तब तक दूसरों को भी नहीं अनुभव होगा ना। तो हमें क्या करना है, अभी अपने आप को लाइट के ड्रेस में अनुभव करना है, तो बाकी सभी अनुभव में आ जाएंगे। देखिए सामने सभी आत्माएं हैं, उनको हमारे से अनुभव हो रहा है कि हम क्या है, लाइट स्वरूप फरिश्ता। जैसे ब्रह्मा बाबा का अनुभव होता था, तो ऐसे स्थिति में हम अभी बैठते हैं। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगी। हद के एक्टर्स जब हद के अंदर अपने एक्ट करते दिखाई देते हैं, तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देते हैं। देखो अभी हद के एक्टर्स के ऊपर क्या रहता है, फ्लैश रहता है ना, तो उनके स्वरूप कैसे दिखते, सुंदर। वही एक्टर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं, रात दिन का अंतर दिखाई देता है ना। लाइट का फोकस उनके फीचर्स को ही परिवर्तन कर देता है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री देखो, इसमें क्यों आकर्षण है, क्योंकि इसमें लाइट है ना। वहां पे लाइट के फोकस के कारण उनके फीचर्स ही क्या हो रहे, परिवर्तन हो रहे। तो ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्टर्स, तो देखो अभी हम रियल है ना, रियल रियल में कौन है हीरो हीरोइन, बाबा हमको नशा चढ़ा रहे। बेहद के जो ड्रामा है उसके हम कौन है, हीरो हीरोइन एक्टर्स। अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे, क्या बोला है, अव्यक्त स्थिति में हम जब स्थित होते हैं और उसके अंदर स्थित होकर हम जो भी एक्ट करेंगे, यानी जो भी कर्म करेंगे ना, तो हमारे भी फीचर्स कैसे होंगे, अलौकिक फरिश्ते, साकारी के बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। तो अनुभव करें, अभी दिन भर हम फरिश्ता लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में हर कर्म करेंगे, तो साधारण कर्म करते हुए भी बाकी सभी आत्माओं को अनुभव होगा कि ये कुछ विशेष आत्माएं है ना। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। हर एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षित करने वाला होगा। समझो हम झाड़ू भी मार रहे, साधारण काम कर रहे, तो भी हर एक्ट दूसरों को कैसे अनुभव होगा, आकर्षित करने वाला कि ये कुछ अलग आत्माएं है ना। जैसे आज हद का सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्य के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हैं और न देखना चाहते हुए भी हद के एक्टर्स की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है ना। छोड़ना तो चाहते, देखना भी नहीं चाहते, लेकिन उस तरफ हम आकर्षित हो रहे, खींचते जा रहे। लेकिन उसका आधार
लाइट है। बाबा ने उसका आधार क्या बताया, लाइट ही है ना। ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाग के साथ हर पार्ट बजाने वाले हैं, और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले जिनकी स्थिति भी लाइट की है और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में। देखो जीरो बाप के साथ हम हीरो है ना, और हमारी स्थिति हमेशा कैसी है, लाइट। हर पार्ट कैसे हमारा स्टेज पर लाइट का, अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो एग्जाम्पल बताया ना बाबा ने, एग्जाम्पल पहले क्या बताया, हद का सिनेमा का, जो न चाहते हुए भी हम वहां पर आकर्षित हो रहे। तो अंत में जब भी पूरा ड्रामा खत्म होगा ना, उस टाइम बाबा बोलते आपकी तरफ ये सभी स्वतः ही आकर्षित होंगे। आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो ऐसे फरिश्तों के नयनों जैसी आकर्षण करने वाली है। बाबा ने आंसर दिया, टीवी। आजकल यही चल है ना, जैसे टीवी द्वारा इस संसार की कैसी कैसी सीनरिया देखते हुए कई आकर्षित होते, अर्थात गिरती कला में जाते हैं। ऐसे ही फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। तो देखो अभी हमारे नयन की तरफ बाबा आकर्षण खींचे। हर एक के नयनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं लेकिन तीनों लोकों के दर्शन करेंगे। अनुभव करो अभी अपने नयनों से, सभी आत्माएं क्या करेंगे, तीनों लोकों के दर्शन करेंगे। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि, अनुभव करें अभी हमारे फरिश्ते स्वरूप के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप, स्वमार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगी। अनुभव करें हमारा मणि चमक रहा है, तो हमारा स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूं, लाइट हूं। और हमारा मार्ग क्या है, हमारी मंजिल क्या है, वहां तक सभी को साक्षात्कार कराएगी ये फरिश्ता स्वरूप। और हमारे नयनों से तीनों लोगों का साक्षात्कार हो, जैसे टीवी में दिखाई देते वैसे आंखें ही हमारे टीवी बन जाएंगी। जैसे श्री कृष्ण का मुख, उन्होंने जब भी उन्होंने खोला था ना, उन्होंने मट्टी खाई थी देखो, तो उनको उनकी माता जी ने बोला था मुख खोलो, तो उनको तीनों पूरा ब्रह्मांड ये सब साक्षात्कार हुआ था ना। वैसे अंत में होगा हमारा गान, तो उसका ही प्रतीक है ना वो। ऐसे फरिश्तों के युक्ति युक्त बोल, अभी देखो नयन हो गए, भ्रुकुटी हो गई, अभी बोल अर्थात अमूल्य बोल हर भिखारी आत्मा की रत्नों से झोली भरपूर करेंगे, है ना। भिखारी यानी सुख के भिखारी, शांति के भिखारी, ऐसे तो धनवान होंगे, लेकिन हमारे एक एक बोल उनको क्या करेंगे, उनके झोली रत्नों से भरपूर करेंगे। जो गायन है, देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, चलो अभी रेडिएट करो, सर्व शक्तियां, सर्व गुण,
तथा सर्व वरदानों के पुष्प वर्षा, ये कैसे जा रहे, पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होगी, है ना। हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है ना, हम ग्लोब पर बैठ के जो प्रकाश देते, तो ये अंत में सभी को अनुभव होगा। तभी आप सबको देवता अर्थात देने वाला समझकर भक्तगण द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं। तो देखो, क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं, विशेषकर वे भारतवासी आत्माएं, देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं, जो सतयुग में आपके देवताए रूप की पालना तो नहीं लेगी, बल्कि बाद में इस धर्म की वृद्धि होने के समय से लेकर अंत तक के समय तक क्या करेंगे, वो तो सतयुग में नहीं आने वाले ना ये भक्त, वो हमारे से पालना नहीं लेगी, लेकिन द्वापर युग से क्या करेगी आत्माएं, हमारा जो देवताई रूप का जो भी है ना, वो अंत समय तक उसका क्या करेगी, देवता रूप, दाता रूप अथवा वरदाता रूप अनुभव करेगी हमारा। तो देखो, अभी का दिया हुआ जो वाइब्रेशन है ना, पूरा कल्प चलेगा, तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा अभी का योग। आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियां सर्व आत्माओं में मर्ज रहती है। तो अभी का दिया हुआ जो योगदान है उनके अंदर क्या होता है, मर्ज होता है, उनके आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है ना, और वही फिर देव द्वापर युग से वो भक्ति चालू करते, अर्थात समाई हुई रहती है। इस कारण प्रैक्टिकल रूप में सतयुगी सृष्टि में न आते हुए भी द्वापर में सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति इमर्ज हो जाती है। देखो, अभी मर्ज होगी और द्वापर से क्या होगी, वो आत्माएं जब ये नीचे आएगी पाठ बजाने, तो उनकी वो स्मृति इमर्ज हो जाएगी और गायन पूजन करते रहते हैं। समझा? अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को, हम तो फरिश्ते स्वरूप में है, लेकिन उनको वो ऐसा मर्ज होगा, फिर वो बाद में आकर इमर्ज होगा ना। तो ये फरिश्ता स्वरूप कितना इंपॉर्टेंट है, पापा बता रहे। ऐसे बेहद के एक्टर्स स्वतः अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। यह ही डबल लाइट स्थिति और स्टेज आप सबको और बाप को प्रत्यक्ष करेगी। स्थित हो जाओ डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में। देखो, हमारा देवता स्वरूप और बाबा दोनों प्रत्यक्ष होंगे लास्ट में। जीरो और हीरो दोनों प्रत्यक्ष होंगे। समझा? तभी लाइट चली गई थी। फिर बाबा बोले, अभी भी देखो लाइट से कितना काम होता है। अभी भी आप सबके आकर्षण करने की वस्तु लाइट के आधार पर है। अच्छा, ऐसे सदा जीरो के साथ हीरो पार्ट बजाने वाले, सदा देने वाले देवता स्वरूप, विश्व में स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने वाले, विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं संपन्न करने वाले, ऐसे फरिश्तों के को फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले और फरिश्तों की दुनिया से पार रहने वाले बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हमारा भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अभी सेकेंड मुरली लेते हैं। देखो, अभी भरपूर हो गए ना। तो सेकेंड मुरली है 3 कंबाइंड स्वरूप। उसकी डेट है 6 सितंबर 1975। बाप और दादा में
कंबाइंड रूप में अपना वायदा सदा निभाने वाले सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले। तो बाबा तो हमेशा कंबाइंड रहते हैं ना, बाबा और दादा। हर एक अपने 3 रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो। एक है अनादि कंबाइंड यानी संयुक्त रूप, कौन सा? शरीर और आत्मा, प्रकृति पुरुष। दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप यानी शिव शक्ति। और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप यानी विष्णु चतुर्भुज। इन तीनों को जानते हो? पहले तो जानना चाहिए ना, जानेंगे तो उस पर अभ्यास करेंगे। आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर। ये कैसे कंबाइन है ना, ये तो ऑलरेडी कंबाइंड है, इसको याद नहीं करना पड़ता ना। ये अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंदा हुआ है। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। संगम युगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है? देखो बाबा ही क्वेश्चन पूछ रहे और बाबा ही आंसर दे। शिव और शक्ति। शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है, शिव शक्ति। सिर्फ माताओं का ही नहीं है, पांडव भी शिव शक्ति स्वरूप है ना। फिर पांडव नहीं सोचते ना, इसलिए बाबा बोल रहे सिर्फ माता का नहीं है, ये सभी पांडव को भी समझना है कि ये शिव शक्ति स्वरूप हमारा भी। यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। तो तीनों स्वरूप देखिए अपने आप को, आत्मा और शरीर। दूसरा कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। देखिए अपने आप को विष्णु चतुर्भुज के रूप में। और थर्ड संगम युगी शिव और शक्ति स्वरूप। तो सदा यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम है ही कंबाइंड शिव शक्ति। सदा के लिए स्मृति रहने के लिए बाबा आइडियाज बताए। जब है ही कंबाइंड तो भूल सकते हैं क्या? फिर भूलते क्यों हो? अपने को अकेला समझते हो इसलिए भूल भी जाते हो। कल्प पहले भी यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वह सारथी को भूल जाता था तो क्या बन जाता था? देखो अर्जुन भी जब श्री कृष्ण जी को भूल जाते थे ना तो क्या बन जाता था? वो निर्बल कहो या कायर कहो। और जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है तो विजय बन जाता था। तो हमारा भी ऐसे होता है ना, निरंतर सहज याद की सहज युक्ति। अब क्या बोल रहे हैं? निरंतर हमेशा बोलते हैं ना, तो उसकी सहज युक्ति एक ही है कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो, बस स्मृति में रखो। तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या स्वप्न भी नहीं आएंगे। जागते सोते कंबाइंड रूप हो। तो अभी हमारा संगम युगी कंबाइंड रूप कौन सा है? शिव और शक्ति। जबकि बाप स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं। बाबा ने वायदा किया है तो बाबा निभा भी रहे हैं। तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए ना। बाबा बोलते हैं ना, यूज मी, आप यूज ही नहीं करते हो बाबा। ऐसे कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिलेंगे? है ना, ऐसा जोड़ीदार कौन कहाँ मिलेगा? वो तो हमेशा हमारे लिए तैयार है परमात्मा। बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए दुख का अनुभव करते हुए भी अब भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है क्या? बाबा बोले कितने जन्मों से आपको दुख हुआ है कंपनी, है ना? तो अभी तक आप अच्छा लगता है क्या? तो बाप की कंपनी को भूल
औरों की कंपनी में चले जाते हो। देखो बाबा का उलाहना है हमारी, है ना, आत्माओं की कंपनी करते करते बाबा को ही भूल गए। कोई वैभव को व कोई व्यक्तियों को कंपेनियन बना देते हैं, अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतने मस्त हो जाते हो जो बाप से किए हुए वायदे में भी अलमस्त हो जाते हो। तो देखो बाबा को भी भूल जाते हो, बाबा से जो वायदे किए वो भी भूल जाते हो, ये कंपनियन के कारण। ऐसे समय मालूम है कौन सा खेल करते हो, ये खेलिए ना। खेल करने के टाइम तो बड़े मस्त हो जाते हो, अभी भूल गए हो। कलाबाजी से भी बहुत रमणीक खेल करते हो। ऐसे नहीं कि जो सुनाएंगे वह खेल करते होंगे, देखने वाले भी सुना सकते हैं। आपके ही इस साकारी दुनिया में खेल दिखाते। तो बाबा ने हमारा ही एग्जाम्पल्स देखे बताया है। बंदर और बंदरी का, बंदरिया को बंदर से सगाई के लिए पकड़ कर ले जाते हैं और बंदरिया नटखट हो घूंघट निकाल किनारा कर लेती है, पीट कर लेती है, यानी उससे सगाई होनी है और वही पीट कर रही है। वह आगे करता है और वो पीछे हटती है। तो जैसे वह रमणीक खेल मनोरंजन के लिए दिखाते, हमें हंसाने के लिए दिखाते ना, ऐसे बच्चे भी उस समय ऐसे नटखट हो जाते, यानी बाबा हमको आगे कर रहे और हम पीछे हट रहे, ऐसे बाबा बता रहे। बाबा सन्मुख आते और बच्चे अलमस्त होने के कारण देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, ऐसे खेल अभी नहीं करना। बाबा बोल रहे अभी नहीं करो ऐसा खेल प्लीज। अपने तीनों कंबाइंड रूपों को स्मृति में रखो तो ही सदा के लिए सदा साथी से साथ निभा सकेंगे, है ना। इसी स्मृति से क्या होगा, सदा हम क्या करेंगे, साथी से साथ निभा सकेंगे। अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है ना, हम उदास हो जाते। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन, कौन सा जीवन है हमारा एक्चुअल में, अतीन्द्रिय सुखमय जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन। उस समय नीरस व बिल्कुल असार अनुभव करते हो। है तो पूरा संपन्न, लेकिन हमको ऐसे फील होता है ना, क्योंकि हम अकेले और उदास हो जाते हैं, इसलिए क्या लगने लगता है, नीरस और बिल्कुल असार अनुभव होता है। त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती, क्या करूं कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद जीवन मुक्त के गेट्स, है ना, हम ही खोलने वाले ना, खुद जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को कोई ठिकाना नहीं नजर आता। त्रिकालदर्शी होते हुए भी अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। जो तीनों कालों को जानता है लेकिन वो पूरा ब्लॉक्ड हो यार। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को नहीं जान सकते ना, जान नहीं सकते। यह कमाल करते हो ना, ऐसी कमाल रोज कोई ना कोई बच्चे दिखाते, बाबा देखते ना। ऐसे समय पर बाप दादा क्या करते हैं, बहुत मनाते और रिझाते। बाबा खुद हमको मनाने आते थे, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट करते। और फिर जब समय बीत जाता है ना, बाबा टाइम पर हमको टचिंग्स देते, लेकिन हम क्या करते, नटखट हो जाते। और फिर टाइम जाने के बाद क्या होता है, तब फिर बाप को है ना, तब फिर बाप को रिझाते, हम फिर बाबा को रिझाने लगते हैं। बच्चे भी बड़े चतुर है, ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं। जो ऑलरेडी बाबा ज्ञान स्वरूप है और उसको याद दिलाने की जरूरत है क्या, उसके बाबा बाबा को ही सिखाने लगते कि वो जानते हैं, वो तो जानते हो न क्या क्या करते हैं। आप क्षमा के सागर हो, क्या क्या बोलते हैं हम बाबा को, आप क्षमा के सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, रहम दिल हो, ऐसे कई बातों से रिझाते। फिर बाप क्या करते हैं, ये तो हमारा भक्ति मार्ग का जो जो संस्कार है ना, वैसे हम बात करने लगते बाबा से। बाप फिर लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं। यह कहानी है बच्चों और बाप की।
कहानी सुनने में सभी खुश हो रहे हैं। अभी देखो हमारी कहानी सुनने में हम सभी खुश हो रहे हैं, लेकिन यह कहानी परिवर्तन में लानी है ना। बाबा बोलते सिर्फ सुनो मत, आप में चेंजेस लाओ। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट वन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप के समान ओबीडियंट सर्वेंट बनना है। हमें भी बनना है ऐसे। ओबीडियंट सर्वेंट अलमस्त नहीं होते, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे बाप बच्चों के आगे वफादार स्वरूप से साथ निभा रहे हैं, ऐसे ही बच्चों को भी फरमान वरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाले बन साथ निभाना है। ऐसे साथ सदा के साथी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा सच्चे साथी, हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले वफादार बाप के फरमान वरदार, बाप समान श्रेष्ठ बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। सभी अपना मनन चिंतन शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले बच्चे सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व संबंधों की प्राप्ति होते हुए अपने त्रिकालदर्शी होते हुए भी अपने वर्तमान को नहीं जान पाते, अकेले हो जाते हैं। बाप को छोड़ के अकेले हो जाते हैं तो उदास हो जाते हैं। ऐसे बच्चे खेल दिखाते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है बेहद बेहद ड्रामा के हीरो हीरोइन ओके, अनम्यूट हो गया। अदिति सिस्टर बोलिए। जी बोलिए। यहाँ पे कौन अपना शेयर कर सकते हैं? क्या बताया बाबा ने फरिश्ता स्वरूप में? रीमा, डॉक्टर रीमा जी बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने में बताया। बाबा ने कहा कि आप बेहद ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हो। अपनी अव्यक्त स्थिति के लाइट के अंदर रहकर हर एक्ट करो तो अलौकिक फरिश्ते दिखाई देंगे। जैसे आजकल भी हम लोग प्रैक्टिस किया कि मेरे में आत्मा हूँ, मैं पूरा शरीर लाइट है, मुझसे लाइट की किरणें निकल रही हैं। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति, फरिश्तेपन की स्थिति का अभ्यास करो। बाबा ने कहा क्योंकि आप और सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पार्ट निभाने वाले हो, तो बाबा से कंबाइंड रहो। बाबा से डोर, बाबा परमात्मा से एक डोर जा रही है, वो हम आत्मा से जुड़ी हुई है और मेरा पूरा शरीर लाइट का है, लाइट की किरणें निकल रही हैं। इस स्थिति में रहते हुए हम कर्म योगी बन के सारा दिन कर्म करें। ओम शांति। बहुत सुंदर। क्योंकि ना ये लास्ट में साधारण ये माताएं है ना, उनसे बाबा प्रत्यक्ष होंगे ना, वो साधारण काम करेंगी, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन उनसे सभी को भासना होगी कि ये कोई तो दिव्य आत्माएं है। तो हमको उसकी प्रैक्टिस अभी से ही करनी है कि हम फरिश्ता है ऑलरेडी। जब तक ये लंबा काल का अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा टाइम तो हम योग में नहीं बैठ सकते, तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यास अगर हम कर लेते ना तो उससे लास्ट में मदद होगी। बहुत अच्छा। सोनिया बहन जी बोलिए। हाँ जी,
अब फरिश्तों का कर्तव्य बताया है कि ऐसे फरिश्तों के नयन जो अपने प्रकाश के डबल लाइट स्वरूप में स्थित होंगे, वो सबको स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो ऐसे फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। उनके नयनों से सिर्फ संसार ही नहीं, लेकिन तीनों लोगों के दर्शन करेंगे। तो ऐसे उनके नयन होंगे। उनके मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप, माना उनके अपना स्वरूप, आत्मिक स्वरूप और स्व का मार्ग की जो घर जाने की श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। माना उनको अपना भी साक्षात्कार होगा और घर का रास्ता भी बताएंगे, उस ओर गाइड करेंगे। और उनके युक्ति युक्त बोल होंगे, बहुत मीठे बोल होंगे, अमूल्य बोल हर भिखारी आत्माओं की झोली को भरपूर कर देंगे ज्ञान रत्नों से। तो ये जो गायन है कि देवता भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जब अपने फरिश्ता डबल लाइट स्वरूप में स्थित हैं, तो विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों, सर्व गुणों व सर्व वरदानों के पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होगी। ओम शांति। जी, तो कितना बताया ना, पूरा नैनों का, मस्तक मणि का, हमारे बोल का, जो रिकॉर्ड होगा भक्तों के अंदर, और लास्ट में वो जाएंगे हमको सिर्फ उस स्वरूप में देखकर, और वही रिकॉर्ड होगा कितने शॉर्ट पीरियड में, और हमारा गायन पूजन पूरा आधा कल्प होगा। जी, और कौन बताएंगे? संपन्ना। ओम शांति। संपन्ना जी बोलिए। आपकी जो दूसरी मुरली चली उसमें बाबा ने एक बात कही, और वो ये कि अपने आप को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। तो ये बात सोचने की है कि हम चल तो रहे हैं ब्राह्मण जीवन में, बाबा को भी अपना साथी समझ रहे हैं, लेकिन फिर अकेला अनुभव क्यों करने लग जाते हैं हम? अकेला अनुभव होने का कारण क्या है कि बाप को हम किनारा कर देते हैं? तो बाबा बता रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख में जीवन है बच्चे। ये माना कि अगर हम समझे कि इंद्रियों से ही सुख मिलता है और वो हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिना इंद्रियों के यूज के सुख मिल रहा है यहाँ पे। फिर अगर मान लीजिए कोई संबंध हमें सुख नहीं दे रहा है, संबंधों से कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी संबंध की कमी हम महसूस करते हैं, इसलिए हम क्यों क्या क्यों में जाते हैं, उदासी महसूस करते हैं, तो वो भी गलत है, क्योंकि बाबा हमें सर्व संबंधों का प्यार दे रहा है। फिर आती है कि मान लीजिए स्कूल में कुछ प्राप्ति नहीं है या अन्य कोई अलौकिक चीज आपको प्राप्त नहीं है, तो भी हम उदास हो जाते हैं। जैसे बाबा आप तो दुख दिखते ही नहीं हो, आप दिखो ना हमें, अनुभव हो ना हमें। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तो सारी प्राप्तियां अपने आप स्वतः हो रही है ना, फिर भी अगर हम नीरस और असार अनुभव कर रहे हैं तो फिर वो किसकी कमी है? तो ये हमारा खेल ही चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बाबा हमें इतने बड़े टाइटल देके कह रहे हैं कि देखो तुम ये थे और तुम क्या अनुभव कर रहे हो। त्रिनेत्री, हाँ, जिसको तीसरा नेत्र मिल गया, जिससे तुम सब कुछ देख सकते हो, उनको कोई राह नजर नहीं आती है। ऐसे ऐसे खेल दिखाते हैं बच्चे। और फिर जो खुद जीवन मुक्ति के गेट खोलने वाले हैं उनको कोई ठिकाना नजर नहीं आता है। जो खुद त्रिकालदर्शी है, मतलब तीनों कालों को जानते हैं, कर्मों की गुह्य गति को समझते हैं, हर एक के जो भी कर्म है उनके परिणामों को जानते हैं, फिर भी जो अपना कर्म का परिणाम है उसको नहीं समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, जो कर्म कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या निकलने वाला, फिर उसको चेंज भी करना नहीं आता है। तो बाबा कह रहे ये कमाल बच्चे कोई ना कोई रोज दिखाते हैं। तो अब हमें ऐसी कमाल करने से बचना है। ओम शांति। तो ये स्टेज सभी में आती है ना, इसलिए तो बाबा अपने नटखट खेल का पूरा वर्णन कर रहे हैं। सच में, यानी बाबा दिखा रहे आपकी एक्चुअल लाइफ क्या है और आप क्या सोच रहे हो अपने आप। बहुत अच्छा जी। अर्चना बहन है। ओम शांति। जैसे बाबा आज मेन इसी बात के ऊपर फोकस कर रहे थे कि हम ना बाबा के साथ कंबाइंड है, जैसे शिव और शक्ति कंबाइंड रहती है ना, इसी तरह से। लेकिन क्या हो जाता है कि कई बार ना हम क्या करते हैं, जैसे अभी बहन ने बोला ना, तो वो जो संबंध है, जैसे बाबा हमेशा हमें वायदा करते हैं और निभाते भी है ना, तो हम जो क्या करते हैं वो वायदे का लाभ पूरा नहीं उठा पाते। जैसे कई बार हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, हम बहुत अच्छे से वो संबंध का अनुभव कर रहे हैं,
लेकिन बाप को पता होता है कि जितना उठाना चाहिए ना उतना नहीं उठाते, क्योंकि अगर बाप की कंपनी है फिर भी अगर दुख की अनुभूति हो रही है तो कहीं ना कहीं आत्माओं से कंपनी की आशा आ जाती है कई बार, जिसकी वजह से गड़बड़ करते हैं। जैसे अभी बहन ने भी बताया ना कि खेल करते हैं, है ना, टाइम को पहले याद नहीं आया, उसके बाद बाबा को वो चीज करने के लिए वो करते, जैसे बाबा ने आज बताया ना, जैसे इसी साकारी दुनिया में खेल भी दिखाते हैं बंदर और बंदरी का। बंदरियों को बंदर से सगाई के लिए पकड़ कर ले जाता है, लेकिन बंदरियां नटखट और घुंघरू निकाल किनारा कर लेती, पीठ कर लेते हैं। तो वह आगे करता है, वह पीछे हटती है। तो ये बहुत सुंदर दिखाते तो है, लेकिन बाबा ने बड़े रमणीक तरीके से वो चीज बताई है। ये मनोरंजन का खेल बन जाता है, नटखट हो जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि वो चीज ना कहीं, क्योंकि कई बार बाबा कहता है कि जब तार देहधारियों और बॉडी से टूटी हुई होगी ना, तो ही पूरी तरह से बाबा से कंबाइंड हो पाएंगे, वरना क्या होगा, इधर की चीजें फिर खींचेंगी, फिर आत्मा फिर नीचे आ जाती है। तो ये थोड़ी गड़बड़ बाबा बताता है कि ये तुम कर लेते हो। तो बाबा कहता है कि अपने को अकेला समझते हो तब उदासी आती है ना, क्योंकि अगर हम बाबा से सर्व संबंध निभाते तो वो जीवन प्राप्तियों से भरी हुई जीवन होती है। तो वो नीरस, इस जीवन में भी अगर नीरसता आ रही है तो फिर तो कुछ बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का साथ है फिर भी ये चीज आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा फील होता है कि मुरली को पढ़ के भी ऐसा फील हुआ कि बाबा जितना चाहता है ना हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। लाइक हम अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार बाबा ऐसा देखता है कि ये बच्चे क्या बनने वाले हैं और कैसी कैसी चीजें करते हैं। कई बार बाबा इसलिए बोल देता है कि मिकी माउस का खेल भी करते हैं। तो वो इस मुरली को पढ़ के समझ में आया कि बाबा जो चाह रहा है ना, जितना चाह रहा है कि इतना संबंध बच्चों का होना चाहिए, उतना शायद नहीं है। इसीलिए बाबा कई बार ये बंदर और बंदरी वाला खेल बाबा ने बताया, जैसे कि बाबा तो बार बार बच्चों को भासना देता है, बार बार पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो हम सजनीय है, जो हम वो है, वो फिर छुड़ा के थोड़ा भागने की कोशिश करता है। तो ये बाबा थोड़ा आज बता रहे हैं कि, और इसी के ऊपर हमें अटेंशन देना है कि जैसे बाप दादा कंबाइंड है, वैसे ही बाप दादा और मैं त्रिमूर्ति भी कंबाइंड हूँ। तो ये थोड़ा आज क्लियर हुआ। थैंक यू। ओम शांति। और उससे जैसे इसमें आपने अभी बताया ना कि जितना हम करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, तो कारण कहीं ना कहीं यही हो जाता है कि हम बाप को ना किनारे कर देते हैं। वैसे तो साथी करते रहते हैं हम, लेकिन साथी के साथ को यूज ही नहीं करते हैं। हम कहेंगे बाबा मेरे साथ है, बाबा है ना, बाबा कर लेंगे ना, बाबा देख लेंगे ना। लेकिन जैसे बाबा मेरे सामने आता है, मेरी स्थिति डाउन गई, मेरे सामने बाबा आया, किसी न किसी तरीके से उसने मेरा साथ देने की कोशिश की, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया इन द सेंस मैं किसी न किसी चीज के अट्रैक्शन में चली गई हूँ। तो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना इसके अंदर, अर्जुन को जब बाप भूल जाता था तब वह सारथी को भूल जाता था। कि मतलब मेरे को चलाने वाला कौन है, मेरे से काम करवाने वाला कौन है, मेरे को यूज करने वाला कौन है, मेरा रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेरी अथॉरिटी कौन है, मेरी जिम्मेवारी किसने उठा रखी है, मेरी परवरिश किससे हो रही है, हम सारी बातें भूल जाते हैं। एक बाप को भूल जाने से फिर उसका साथ जो है ना वो अनुभव नहीं होता है। हाँ, साथी का मतलब जो सदा मेरे साथ कंबाइंड है, हाँ, जिसकी सर्व शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं। जैसे कभी कभी मैं अपने आप को लो फील करने लग जाती हूँ तो समझना चाहिए कि मैं मेरी शक्ति खत्म हो सकती है, लेकिन जो मुझे ट्रांसफर कर रहा है वो मेरा साथी है और मेरे साथ कंबाइंड है। फिर दूसरी बात आ जाती है सारथी की। हाँ, मेरे को चलाने वाला बाप है। अगर दोनों ही स्मृतियाँ रहती है ना तो हम निरंतर विजयी रहते हैं और किसी भी संकल्प में कमजोरी हमारी आ नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। जी, सभी का टाइम बहुत भी हो गया है। टाइम भी हो गया है। जी, बोलिए। पोल पोल लॉन्च हो रहा है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे।
जी बहन, आप होमवर्क दे सकते हो और 2 मिनट योग भी करा सकते हो। ओके, होमवर्क में हम बीच बीच में फरिश्ता का भी अभ्यास करेंगे और जो तीनों कंबाइंड स्वरूप है वो बीच बीच में, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल है उसमें वो तीनों कंबाइंड, वैसे तो निरंतर बोला है बाबा ने, लेकिन प्रैक्टिस करते करते फिर निरंतर में आएगा। जैसे प्रकृति और पुरुष यानी शरीर और आत्मा, दूसरा चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज का, और थर्ड है शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। तो तीनों का भी दिन भर अभ्यास करेंगे। और फरिश्ता जो अलग से मुरली आई है उसका तो पूरा दिन भर लाइट स्वरूप में कार्य करते हुए, हर कार्य को, जैसे साधारण कौन सा भी कार्य है वो पूरा लाइट हाउस डबल लाइट माइट स्थिति में करने का पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे। योग में हम फरिश्ताई अनुभव करते अपने आप को। देखिए अपने आप को डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में। मैं आत्मा अलग और आकारी फरिश्ता ड्रेस अलग चमक रहा है। देखिए मेरे नैनों से जो लाइट निकल रही है उसे सभी आत्माओं को, तीनों लोकों का अनुभव होते जा रहा है। मेरे मस्तक मणि से लाइट का सकाश तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं। और मेरे बोल से सभी को सर्व गुणों, सर्व शक्तियों की और वरदानों की अनुभूति ऐसे हो रही है जैसे कि पुष्प वर्षा हो रही है। ये मेरा डबल लाइट कंप्लीट फरिश्ता स्वरूप अंत में बाबा को जीरो, बाबा और हीरो पांठारी में आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे हैं। और उससे सभी भक्त आत्माओं में मैं देने वाली आत्मा देवता के रूप में दिखाई दे रही हूँ। और उनके आत्मा में ये सभी सीन मर्ज हो रहे हैं। देखिए इसको, हम फरिश्ताई ड्रेस में है लेकिन उन सभी को देवता स्वरूप दिख रहे हैं। और वो देखते देखते वो शरीर छोड़ रहे हैं। फिर सतयुग त्रेता में हमसे पालना नहीं भी ले रहे, फिर भी द्वापर युग में उनका पाठ चालू हो रहा है। और भक्ति मार्ग में हमारा वो गायन और पूजन कर रहे पूरा आधा कल्प। इसी फरिश्ता स्थिति में दिन भर स्थित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।